दिव्य प्रभात राष्ट्रीय समाचार पत्र, समाज की बात समाज के। हर साल की तरह इस बार भी 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाएगा। हर साल की तरह इस बार भी नारों, वादों, लेखों, भाषणों व सेमिनारों में भीड़ खचाखच रहेगी। हर साल की तरह इस बार भी बड़े बड़े दावे और वादे किए जाएंगे और हर साल की तरह इस बार भी नए लोग निकल करके दुनिया को बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि हकीकत में देखें तो आंकड़े बिल्कुल इसके विपरीत नजर आ रहे हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार हर साल लड़कियों में महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं पर अजन्मी बच्चों को पेट में ही मार दिया जाता है तो कहीं पर जन्म लेने के बाद बच्चों को सड़कों पर, कूड़ेदान पर या फिर सुनसान जगहों पर छोड़ दिया जाता है। कहीं पर स्कूल की छोटी बच्चियों के साथ स्कूल में ही छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं तो कहीं पर बाहर सड़कों पर खड़े बाजार महिलाओं को छेड़खानी का सामना करना पड़ता है। इस तरह की घटनाएं लगातार बच्चों को जहां जीने का हौसला छोड़ने पर मजबूर करती हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती हैं। यहाँ तक कि ऐसा लगने लगा है कि हम 8 मार्च को महिला दिवस न बनाकर महिला श्राद्ध दिवस मनाते हैं। वहीं हम कुछ ऐसी महिलाओं की बात कर रहे हैं जिन्होंने इन सब के बावजूद अपने को एक मुकाम बनाया है और उस मुकाम को बनाने के लिए ठोस पहचान बनाई है। तो दिव्य प्रभात समाचार लगातार आपको ऐसी महिलाओं से लगातार मिलवाता रहेगा जिन्होंने अपने बूते पर समाज में एक ठोस पहचान बनाई है। क्या देख रहा है? देखना है तो मेरी ट्रैक क्लिप देख, मेरा लॉन्ग रेंज देख, मेरी क्लिप देख, मेरा अपघात, मेरा देखता, मेरा स्टैमिना देख, मेरी स्पीड 3000, 3001, 3002, मेरी टाइम, मेरा रास्ता, मेरा सॉन्ग, मेरा बुलसाई देख, मेरी ब्लैक आइट देख, मेरे मेडल, मेरे ओलंपिक मेडल, मेरी ताकत देखना है। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेटरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेटरिए या मरिए। चक रे इंडिया, चक रे इंडिया, चक रे आइए हम आपको मिलाते हैं मेरठ की डीएम बी चंद्रकला जी से, जिन्हें अपने दबंग मिजाज के लिए जाना पहचाना जाता है। जनता को जल्द से जल्द न्याय मिल सके, इसके लिए जनता दरबार लगाकर खुद डीएम चंद्रकला जी उनकी समस्याओं को सुनती हैं और उनका साथ निस्तारण करवाते हैं। पूरी तरह से जनता के लिए ही ये समय आवंटित है, इससे जो जनता दर्शन की सीरियसनेस है वो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी आती है। तो ये व्यवस्था यूजुअली इसलिए मैं जहाँ भी हूँ ये फॉलो करती हूँ कि जनता का जो 10 से 12 का समय है ये सीधे जनता से ही संवाद हो और जो समस्याओं का निराकरण हो सकता है उनको यहाँ पर दर्ज भी करते हुए उनको एक टोकन जारी किया जाता है, जिससे उनको बार बार और भटकना नहीं पड़ेगा। अगली बार भी जब आएंगे केवल रेफरेंस के लिए वो टोकन दिखा देंगे तो हमारे पास ऑनलाइन एज वेल एज रजिस्टर में भी दर्ज होगा। अब नहीं बल्कि भविष्य में भी हमेशा रेफरेंस के लिए भी आवेदन दर्ज होगा। समाज की उस सोच को जोरदार पटखनी दी जिसकी वजह से लड़कियों को कुश्ती से दूर रखा जाता था। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहली बार यूपी के मुरादाबाद में महिला पहलवानों ने भी कुश्ती में 2-2 हाथ आजमाए। निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिलोन लगा के फोन बता दे सबने बच के रहियो बागड़ दिल्ली से। कुश्ती लड़ने के लिए सीमा सोनीपत से मुरादाबाद तक चली आई।
तेरे पूरी सीमा खुद कहती हैं कि दंगल फिल्म की वजह से ही मुरादाबाद में लड़कियों की कुश्ती देखने को मिली। तो दंगल फिल्म निकली है, इससे लड़कियों का सम्मान हुआ है और इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम किया है फिल्म निकाल के। बेटियों के लिए हमारे देश की जरूर होती है। सबसे पहले उन्हें अपने घर में ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। अगर आप घर में रिस्पेक्ट दोगे तो आप आगे बढ़ा सकोगे और ऐसे प्रोग्राम तो चलते ही रहना चाहिए। You are watching Digital Hub News.